प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित विषय में सेट पेपर को हल करेंगे। तो आइए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 13 भाग ब्रैकेट शुरू -2 जमा 1 का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस प्रश्न में हम सबसे पहले बोर्डमास के सूत्र के तहत ब्रैकेट हल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट हल होती है, उसके बाद में हम भाग को हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर है -2 और जमा 1। तो हमें पता है कि -2 और जमा 1 है तो घटा वाला फालतू है और कितना फालतू है 1। तो -2 जमा 1 का आंसर कितना आ जाएगा -1। अब 13 को -1 से भाग करेंगे तो हमें पता है कि भाग करते वक्त भी अगर एक संख्या घटा में है तो उत्तर घटा में आएगा। तो 13 को घटा 1 से भाग करेंगे तो घटा 13 हमारा क्या है आंसर प्राप्त हो जाता है। जो आंसर हमारा गए है तो गए आंसर के ऊपर हम टिक कर देंगे। -13 इसका क्या है हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है -13 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 1 जमा 2/3 का 3/5 का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले हल होता है। ऑफ है यानी का है वो उसके बाद हल होगा। तो 1 जमा 2/3 को हल करते हैं लघुत्तम लेकर, तो इसका लघुत्तम 3 आएगा। तो 1 गुणा 3 3 एकम 3 और क्या है 2 का 2, 3 और 2 5/3 इसका आंसर आ जाता है। और इसका 3/5 तो का मतलब मल्टीप्लाइकेशन होता है। तो 5/3 गुणा 3/5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आता है हमारा 1। तो एक आंसर है वो क्या है ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि कै ऑप्शन है वो हम क्या है इस पर टिक कर देंगे। जमा का 1 है वो हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका समीकरण सरल समीकरण वाले चैप्टर से m गुना 5 बराबर 3 हो तो m का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या है हम m गुना 5 बराबर 3 लेते हैं। तो 5 है ये m के साथ गुना है, वैल्यू हमें m की ज्ञात करनी है। तो 5 गुना में है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा हमारे भाग में हो जाएगा, गुना का उल्टा भाग। तो m की वैल्यू आ गई 3/5 जो हमारा गै ऑप्शन है सही है। तो गै ऑप्शन है उस पर हम टिक कर देंगे, 3/5 सही उत्तर होगा हमारा। अगले प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो जैसा कि आपको पता है बहुलक का मतलब होता है कि डाटा के अंदर सबसे अधिक बार जो आया है वो हमारा बहुलक होता है। तो इस नीचे दिए गए डाटा में 11 12 12 11 12 12 13 14 और 12, तो इसमें हमें पता है कि 12 है वो सबसे अधिक बार आया है, 5 बार 12 आया है तो 12 सबसे अधिक बार है। तो इसमें बहुलक क्या होगा हमारा 12 होगा। तो अतः ख जो आंसर है यानी कि बी ऑप्शन 12 वो हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है 0.05 गुना 7। तो इसकी हम 5 और 7 की गुना कर देते हैं, 5 7 35। और हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है दशमलव है वो 2 अंक छोड़ के है, तो आंसर में भी 2 अंक छोड़ के लगाएंगे। तो 35 में 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 0.35 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा सही आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है हम इस गुना के प्रश्न को हल कर सकते हैं। गुना जैसे करते हैं उसी प्रकार करके जो प्रश्न में जितने अंक छोड़ के दशमलव है उतना ही हम आंसर में दशमलव लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 और 7 है उसमें हमें केवल सत्य और असत्य कथन बताने हैं। जो कथन सत्य है उसके आगे सत्य टिक करना है, असत्य कथन है उसके आगे असत्य कथन टिक करना है। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा 0 1 का योगात्मक प्रतिलोम है। तो हमें पता है योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कोई भी संख्या है और उसका योगात्मक प्रतिलोम जब उसको हम जोड़ते हैं तो उसका आंसर क्या है हमारा 0 हो जाता है। तो 1 है, 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा घटा 1 होगा, ताकि 1 और घटा 1 0 हो जाए। इसने कहा है कि 0 1 का योगात्मक प्रतिलोम है, तो ये असत्य कथन है। तो इसको हम क्या है असत्य के ऊपर टिक कर देंगे, ये असत्य है क्योंकि 1 का योगात्मक प्रतिलोम घटा 1 होता है। प्रश्न नंबर 7 4 जमा 1/3 भाग 3
का मान 4 है। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग हल होगी, क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले डिवीजन हल करेंगे। 1/3 को 3 से भाग करेंगे तो इसमें क्या है, 1/3 गुणा 1/3 कर सकते हैं, क्योंकि भाग का उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका हम क्या है, इन्वर्स ले लेते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं। 3 का व्युत्क्रम 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 गुणा 1/3, तो ये 4 जमा में 1/9 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, भाग यानी कि जो भाग का इन्वर्स करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इसको हल कर लेते हैं। अब क्या है, 4 जमा 1/9 है, इसको हम क्या है, लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा। तो 4/1 और जमा 1/9 का लघुत्तम आया 9। तो इसको हम क्या है, 9 लघुत्तम लेके क्या है, 4 नीम 36 जमा 1 यानी 37/9 आंसर आता है। जबकि इसने प्रश्न में कहा है कि इसका मान 4 है, तो ये गलत है। तो ये भी क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। इसको भी हम क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे, असत्य है। प्रश्न नंबर 8 है, जो घटना होनी निश्चित है उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। तो निश्चित घटना है वो अवश्य घटेगी, इसलिए उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, 37.8 भाग में 1.4। तो इसको हम बटा के रूप में भाग कर सकते हैं। 37.8 बटा में 1.4, क्योंकि बटा का मतलब विभाग होता है। अब ऊपर वाले में भी 1 छोड़ के दशमलव है, नीचे हर में भी 1 छोड़ के दशमलव है। तो इसको हम क्या है, एक अंक है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इसको हम क्या है, नीचे 10 और ऊपर 10 लगा के क्या है, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 378/14, क्योंकि ऊपर वाले में भी 1 छोड़ के दशमलव है, नीचे में हर में भी 1 छोड़ के दशमलव है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या है, इसको 14 से कैंसिल करते हैं, 14 दूनी 28 और 9 बच के 14 से 98, यानी कि 27 क्या है, हमारा राइट आंसर आ जाता है। इसको जो हम सरल करते हैं तो आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो पिछले प्रश्नों में हमने बहुलक ज्ञात किया। माध्यिका का मतलब होता है बीच का जो केंद्रीय मान होता है वो। तो ये आंकड़े हमारे 1 2 3, इसमें 4 मिसप्रिंट है, यहाँ प्रिंट हुआ नहीं है, 4 आएगा क्योंकि नीचे यहाँ पर क्या है, 4 दिया गया है। तो इसमें आपके 4 भी आएगा, इसमें ऊपर वाले लाइन में 4 नहीं दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने से पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये पहले से ही आरोही क्रम में लिखे गए हैं। तो अब ये जितने इनकी संख्या है उसमें 1 जोड़ के बटा 2 कर देते हैं, वो पद क्या है, हमारा माध्यिका या माध्यक कहलाएगा। तो 9 आंकड़े हैं कुल, तो 9 जमा 1/2 यानी कि 10/2। पाँचवां पद क्या है, हमारा माध्यक होगा। तो पाँचवां पद इसमें क्या है, पाँचवां पद काउंट करते हैं तो हमें क्या है, 1 2 3 4 और ये क्या है, 5 पाँचवां पद है। तो माध्यक या माध्यिका कितनी आ गई, हमारी 5 आ गई। तो इस प्रकार क्या है, 5 हमारा माध्यिका इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 11/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको हम इकाई विधि द्वारा हल करेंगे। 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की दूरी 16 किलोमीटर, और अब 11/4 लीटर में कार अधिक दूरी तय करेगी। अधिक के लिए मैं मल्टीप्लाइकेशन यानी गुना करेंगे। तो 16 को 11/4 से गुना किया। अब 4 नीचे बटा में है तो 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, ऊपर बच के 4 और 11, 11 चौके 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी 11.4 लीटर पेट्रोल में। तो इस प्रकार हम इकाई विधि से इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। यदि आप किसी संख्या के 6 गुने में से 3 घटाते हैं तो आपको 9 प्राप्त होता है। इसके समीकरण के रूप में इस कथन को लिखना है। तो मतलब क्या है, हम संख्या को मान लेते हैं सबसे पहले x। संख्या को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब इसमें समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं कि 6 गुना करते हैं पहले संख्या का। तो 6x हो गया, 6 से गुना कर दिया और उसमें से 3 घटा देते हैं। तो 3 घटा भी दिया हमने। तो इसका उत्तर कितना प्राप्त होता है, 9। तो बराबर क्या है, हमने 9 लिख दिया। तो ये हमारी समीकरण बन जाती है। और अगर इसका मान ज्ञात करना होता तो हमें इसका हल करके मान भी ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें केवल समीकरण का रूप में इसको लिखना है। तो ये हमारी समीकरण प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो इसमें क्या है, हमें
हल करना है, लक्ष्मी की आयु ज्ञात करनी है। तो लक्ष्मी की आयु हम मान लेते हैं, माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष मान लेते हैं हम। तो माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष, तब लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है कि उसकी 3 गुने से 4 ज़्यादा। तो पहले 3 गुना किया हमने 3x, और फिर उसमें क्या है हमने 4 जोड़ दिया। तो ये कितने के बराबर है, ये प्रश्न के अनुसार 49 के बराबर है। तो इसका उत्तर हमने बराबर 49 कर लिया। अब इसको हम सरल करेंगे, तो पहले 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 4 3x के साथ जमा है, दूसरी तरफ लेके गए तो उल्टा इसका जमा का घटा हो गया। तो 49 में से 4 गया 45 आया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x के साथ गुना है, दूसरी तरफ जाके 3 भाग हो जाएगा। तो 45 भाग में 3 15 वर्ष के है लक्ष्मी की आयु हमें प्राप्त हो जाती है। अतः हमारा आंसर आ गया 15 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी के प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर में, यानी कि 2 अलग अलग जो एग्जाम हुए हैं उसमें प्रदर्शन दिया गया है अलग अलग विषयों का। एक उपयुक्त स्केल लेकर एक दोहरा दंडारेख बनाना है सबसे पहले, और उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नों के उत्तर देंगे, उसके बाद दंडारेख बनाएंगे हम। बिल्कुल सिंपल है दंडारेख बनाना भी। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। तो हमारा डाटा है, इसमें विषय दिए गए हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और नीचे क्या है, पहले स्तर में प्राप्त अंक 100 में से, दूसरे स्तर में प्राप्त अंक। तो इस प्रकार हम देखते हैं, अंग्रेजी में पहले में 67, दूसरे में 70, हिंदी के पहले पेपर में 72 और द्वितीय स्तर में 65 अंक, गणित में 88 और दूसरे में 95, यानी कि गणित में काफ़ी उसने अच्छा प्रदर्शन किया है दूसरे पेपर में। विज्ञान में 81 और दूसरे में 85, यानी 4 अंक की बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक विज्ञान में 73 से 75, यानी केवल 2 अंक की बढ़ोतरी हुई है। तो प्रश्न नंबर 1 है इसमें, प्रश्न नंबर 1, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। तो हम देखते हैं कि जो गणित विषय है उसमें क्या है, पहले जो प्रथम स्तर है उसमें 88 है, दूसरे स्तर में 95 अंक है। तो गणित में क्या है, उसने सबसे ज़्यादा क्या है, अधिक सुधार किया है, यानी कि लगभग 7 नंबर का उसका क्या है प्रोग्रेस हुई है। तो गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है। दूसरा प्रश्न है, किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो अंग्रेजी विषय में क्या है, 3 नंबर का सुधार है। हिंदी विषय में सुधार की बजाय क्या है, पीछे गया है, वो 72 से 65 हुए हैं, कम हुए हैं। गणित में सबसे अधिक सुधार है 7 अंकों का, विज्ञान में 4 अंकों का सुधार है, सामाजिक विज्ञान में 2 अंकों का। तो सबसे कम सुधार क्या है, सामाजिक विज्ञान में 2 अंकों का है, यानी सबसे कम सुधार हुआ है। तीसरा प्रश्न है, क्या किसी विषय में और प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो बिल्कुल गिरा है, हिंदी विषय में प्रदर्शन पहले की बजाय नीचे गिरा है। पहले 72 अंक थे, अब 65 अंक प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा गिरावट आई है इसमें एक विषय में, बाकी किसी विषय में गिरावट नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या है इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और इनको क्या है हम अब दंडारेख के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। नीचे हम आधार पे क्या है विषय लिखेंगे अलग अलग, और जो स्तंभ है उस पर हम क्या है प्राप्तांक लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले 2 स्तंभ हैं अंग्रेजी के बनाएंगे 67 और 70 अंक के। तो एक जो वर्ग सेंटीमीटर है उसके बराबर हम क्या है 10 अंक ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम क्या है जो दंडारेख है वो बना सकते हैं।